परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवनों को रखने वाले हो सके। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से मौका दिया कि हम इस संडे ऑनलाइन वर्शिप में एक साथ जुड़ करके हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने वाले हो सकें। इससे पहले कि हम अपनी आराधना को आगे बढ़ाएंगे, हम एक कोरस में जाएंगे जो कि है, आओ पवित्र आत्मा हम करें स्वागत तुम्हारा।
सभा में आगे बढ़ेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे और हमारे बीच में हमारे पासवान रेवरेंड अनिल बाली हैं। हम उनके साथ आज की प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फिर से हम प्रभु के चरणों में आने पाए। इससे पहले कि हम अपनी आराधना को शुरू करें, हम प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो प्रभु आपने हमें दिखाया कि हम एक बार फिर से आज इस जय के दिन में प्रभु तेरे चरणों के पास आकर के हम तेरी आराधना और तेरी स्तुति करें। तेरे जीवित पवित्र सामर्थ्य नाम को ऊंचे पर उठाएं। पिता, हम एक बार फिर से आज की आराधना को तेरे हाथों में देते हैं और आज हम जब अलग अलग स्थानों में अपने परिवारों के साथ इकट्ठा होकर के अपने घरों में इस आराधना को कर रहे हैं, प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा हम सबको प्रभु जी गाइड करे, लीड करे, ताकि प्रभु जी हम तेरे आत्मा के नियंत्रण में रह करके आज फिर आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करने वाले हो सकें। और आज की आराधना प्रभु तुझे पसंद आए। आज जो कुछ भी हम तेरी महिमा में गाते हैं, बजाते हैं, जो भी प्रभु जी तेरे वचनों को पढ़ते सुनते हैं, तेरे समीप अपने धन्यवाद के बलिदानों को लाते हैं, तेरे समीप अपने निवेदनों को लाते हैं, सब बातों से प्रभु तुझे महिमा मिले और इस आराधना पर तेरा आशीर्वाद रहे। प्रभु एक बार फिर से पूरी कलीसिया को और जितने लोग इस आराधना में जुड़ रहे हैं प्रभु उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग इस आराधना को आगे देखेंगे प्रभु उनको भी तेरे हाथों में देते हैं और चाहते हैं प्रभु होने दे कि हर एक जन इस आराधना के द्वारा से आशीषित हो और हर एक की जिंदगी में प्रभु तेरी सच्चाई जो है कार्यरत हो प्रभु, जिससे प्रभु जी हर एक जन सत्य को जानकर अपनी ज़िंदगी को जीने वाला बन सके। प्रभु आज फिर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से तू अपने वचन के माध्यम से हम सबसे बात भी करना, ताकि प्रभु जी हम तेरे जीवित वाणी को अपने जीवन में ग्रहण कर सकें और प्रभु 100 गुना फल ला सकें। हम पूरी आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि दाऊद अपने भजन में लिखते हुए कहता है, यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, भक्तों में सभा में उसकी स्तुति करो, इस्राएल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो, वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और ढफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं। अब ये वक्त होगा कि हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति में आगे की ओर बढ़ेंगे और हम 2 गीत में जाएंगे। पहले गीत का बोल है, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, और दूसरे गीत में हम जाएंगे जो कि गीत है, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। आइए हम अपने घरों पे जब हैं तो हम जोश के साथ तालियां बजा करके हम प्रभु की स्तुति करेंगे, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करते हुए इन 2 भजनों में जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, है जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, है जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। ना बोलूं कि मैं तेरी जय जयकार, ना बोलूं कि मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि होवे हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि होवे हरियाली। ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलूं
जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया अपनी दिल से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी ताकि तू मैं गवाही तेरे जीतने की अपनी दिल से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी ताकि तू मैं गवाही तेरे जीतने की ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया तेरा प्यार है महान तेरा प्यार है जहां है जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान तेरा प्यार है महान तेरा प्यार है जहां है जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल था खाली तूने सींचा लहू से ताकि होवे हरियाली मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल था खाली तूने सींचा लहू से ताकि होवे हरियाली ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया अपनी दिल से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी ताकि तू मैं गवाही तेरे जीतने की अपनी दिल से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी ताकि तू मैं गवाही तेरे जीतने की ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया नीति है कि हम धन्यवादी की दुआ में जाएंगे। अब ये वक्त है कि हम धन्यवादी की दुआ में चलेंगे। तो आज हमारे बीच में मिसेस मीनू लॉरेंस हैं जो आज धन्यवाद देंगी परमेश्वर को पूरे सप्ताह के लिए, हर एक चीज़ के लिए, हर एक आशीष के लिए, अपनी हमारी छोटी कलीसिया के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा और अपना अनुग्रह रूपी हाथ हम सब के ऊपर, प्रत्येक जन के ऊपर बना के रखा। और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि हमारी पूरी कलीसिया को परमेश्वर ने इस बड़ी महामारी के बीच में संभाला है, आगे भी संभालेंगे। और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हुए आइए हम इस प्रार्थना में चलेंगे बहन मीनू लॉरेंस के साथ। आइए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को जोड़ेंगे और प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के रचने वाले प्रभु यीशु मसीह,
आपका जय जयकार, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हुए बड़ी दीनता और नम्रता से आपके चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पूरे सप्ताह भर के लिए प्रभु आपने संभाला, अपने पंखों की शरण में महफूज रखा पिता। धन्यवाद करते हैं आपने हमारे परिवार के लोगों को संभाला पिता परमेश्वर, हमारे कलीसियाई परिवार को संभाला प्रभु जी। आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, तू हमारा परमेश्वर है प्रभु, जो हमसे प्यार करता, हमारी सुधि रखता और हमारी दुआओं को सुन के उनके उत्तर हाँ और आमीन में देता है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा और आपके प्रेम के लिए, जो प्रभु जी आज भी हमारे जीवन में पाया जाता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस कठिन समय में जब संसार बहुत परेशानियों से गुजर रहा है, ऐसे समय में प्रभु जी तूने हमारे परिवार को, हमारे कलीसियाई परिवार को और हमारे प्रियों को प्रभु जी सुरक्षित रखा प्रभु जी। हम इसके लिए भी आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस समय में अपनी ज़िंदगी आपको समर्पित करते हैं और चाहते हैं पिता परमेश्वर हमारी ज़िंदगी दिन प्रतिदिन और भी आप में बढ़ने वाली हो, आपको महिमा देने वाली हो और आपके राज्य के लिए तैयार होने वाली हो सके पिता। जो हमारे जीवन की घटी और कमी है पिता, उसे भी दूर करिएगा पिता परमेश्वर और हमें अपने योग्य बनाइएगा पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी इस समय में जो हमारे देश में इतनी बड़ी आपदा आई हुई है पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं पिता हमारे देश को भी अपने अनुग्रह की दृष्टि में रखे पिता परमेश्वर, और इस संसार को भी पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर आपका क्रोध मनुष्य जाति पर है पिता परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य इस समय में अनाज्ञाकारी हो गया है और प्रभु जी बहुत सारी बुराइयों को करने वाला हो गया पिता परमेश्वर। लेकिन फिर भी हम जानते हैं प्रभु आपकी दया बड़ी है पिता परमेश्वर, और आप हैं पिता परमेश्वर कभी भी मनुष्य को दुख दे करके प्रभु जी प्रसन्न नहीं होते, बल्कि हमेशा जो है प्रभु जी पछताते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि प्रभु जी अपने अनुग्रह की दृष्टि करिए पिता परमेश्वर और संपूर्ण चंगाई को भेजिए पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोग हैं जो इस बीमारी से गुजर गए हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए प्रभु जी जिनके परिवारों में ये बीमारी की वजह से लोग गुजर गए हैं, जो इस बीमारी से पीड़ित है प्रभु, उनके परिवारों को अपनी शांति दीजिए पिता, वो शांति जो संसार नहीं दे सकता पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर ये बीमारी हमारे देश से जाने पाए पूरी तरह से पिता परमेश्वर, ताकि हम सबके जीवन नॉर्मल हो सके पिता परमेश्वर और हम सब आपके भवन में जाकर प्रभु आपकी महिमा करने वाले हो सकें। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी इस बीमारी का इलाज मिलने पाया प्रभु जी, ये अभी आपकी प्रभु जी दया के कारण हुआ है पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं जब वचन की ओर मुड़ते हैं पिता, अपने वचनों से हम सबको प्रभु जी आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर, और आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करने वाला हो प्रभु। अपने दास को वचन की सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि होने दे प्रभु जी उनके जीवन के द्वारा हम सब भी आशीषित हो सकें। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं जैसे आपने गुजरे हुए सप्ताह में संभाला प्रभु जी, आने वाले सप्ताह को भी आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि उसमें भी प्रभु जी आपकी उपस्थिति में निरंतर बने रहें प्रभु जी और अपने जीवन से आपको महिमा देते रहें। सारी बातों में प्रभु आपको महिमा देते हुए छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। अब ये वक्त होगा कि हम उत्तरवादी पाठ में जाएंगे और हमारे बीच में मिस्टर ई विलियम हैं जो कि हमारे उत्तरवादी पाठ में हमारे पढ़ने में हमारी सहायता मदद करेंगे। आइए हम भाई ई विलियम के साथ उत्तरवादी पाठ में जाएंगे। आप सबको जय मसीह की। जैसा कि हम सब उत्तरवादी पाठ पढ़ते हैंगे भजन संहिता, तो आइए एक बार फिर से ये मौका है कि हम उसको पढ़ेंगे और हम निकाल लेंगे भजन संहिता 119 और 1 से लेके 16 तक इसको पढ़ेंगे, क्योंकि भजन संहिता 19 बहुत बड़ा है, तो इसको हम पार्ट में लेके पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे इसको, और एक पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा आप लोग, और इसी तरह से इसको पढ़ेंगे हम लोग। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। अब आप लोग पढ़ेंगे, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। अब मैं पढ़ूंगा, फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। अब आप लोग पढ़ेंगे, तूने अपने उपदेश इसलिए दिए कि वे यत्न से मान जाएं। अब मैं पढ़ूंगा, भला होता है कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। अब आप पढ़ेंगे, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा
और मेरी आशा ना टूटेगी। अब मैं पढ़ूंगा, जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। आप सब पढ़ेंगे, मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से ना तज। अब मैं पढ़ूंगा, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। आप सब पढ़ेंगे, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाढ़ से भटकने ना दे। अब मैं पढ़ूंगा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अब आप लोग पढ़ेंगे, हे यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। अब मैं पढ़ूंगा, तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। आप सब पढ़ेंगे, मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। अब मैं पढ़ूंगा, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। आप सब पढ़ेंगे, मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष हो। आप सबको जय मसीह की। समय रहेगा कि हम अपने मनों को इस गीत के द्वारा से तैयार करेंगे और इस गीत को आज हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं रुशांक जोसेफ, जो दिल्ली से हैं। और ये गीत हमारे जीवन में सचमुच में हमारी भूमि को तैयार करेगा, ताकि हम आज के वचन को जो हमारे जीवन में गिरने वाला है वो उपजाऊ हो सके। भाई रुशांक जोसेफ। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, अपनी मर्जी पर चलता रहा, तुझको कभी भी अपना न कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से प्रभु हमें अपने चरणों में लाया, ताकि हम उसके
वचनों को आज फिर से सुन सकें। और आज की सुबह में जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए जा रहे हैं, हम अपना ध्यान पूरी रीति से परमेश्वर के वचन की ओर लगाएंगे और अपने मनों को खोलेंगे प्रभु के वचन के लिए, और हम अपने हृदय को खोलेंगे ताकि ये वचन आज हमारी अच्छी भूमि में गिर सके और आज का वचन जो है हमारे जीवन के लिए सचमुच में आशीष का कारण ठहरे। इसलिए आइए हम निकालेंगे आज के मनन के लिए गलतियों का पत्र और उसका 5 अध्याय और उसके 24 पद की ओर मैं आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहूँगा। हम निकालेंगे गलतियों का पत्र 5 अध्याय और उसके 24 पद में इस प्रकार से लिखा है, और जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का भक्त पौलुस गलतियों के विश्वासियों को इस पत्र को लिख रहा है, और उसने गलतियों के विश्वासियों को इस पत्र को लिखते हुए कहा कि यीशु मसीह का कौन है, या दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसा कहें कि मसीह ही कौन है। और यहाँ पर पौलुस कहता है कि जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। और यहाँ पर पौलुस जो है इस बात को स्पष्ट करता है कि किस रीति से जो है जो यीशु मसीह के लोग हैं उन्होंने अपने शरीर की अभिलाषा को, अपने शरीर की लालसा को क्या करा है, क्रूस पर चढ़ा दिया है। और मैं आपका ध्यान इस बात की ओर केंद्रित करना चाहता हूं कि मसीही कौन है। दूसरे शब्दों में मसीह वो व्यक्ति है जिसने अपने शरीर की लालसाओं को, अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। और यहाँ पर परमेश्वर हमारे ध्यान को इस बात की ओर केंद्रित करना चाहता है कि मसीह वो व्यक्ति है जिसने अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया, जिसने अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। वो व्यक्ति मसीह है। आज जो है हम शायद मसीह होने की परिभाषा को ठीक से नहीं समझ पाए हैं, और ना ही हमने अपने जीवन में मसीह होने के उस परिभाषा को अपने जीवन में ठीक से अपनाया है। जबकि बाइबल इस बात को बताती है कि मसीह होने का मतलब है पुराने मनुष्यत्व को उतारना और नए मनुष्यत्व को पहनना। और आज के समय में पुराना मनुष्यत्व जब तक नहीं उतरेगा तब तक हम मसीही नहीं हो सकते प्रिय भाई बहनों। और आज मनुष्य इस भूल में है कि मैं चर्च जाता हूं, दुआ करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, दान देता हूं, प्रार्थना करता हूं, इसलिए मैं मसीह हूं। आज मसीह इस बात की भूल में है, वो सोचते हैं कि हम एक मसीह घराने में पैदा हो गए हैं इसलिए हम मसीह हैं। बाइबल हमें इस बात को बताती है कि हम मसीह तब तक नहीं हो सकते जब तक हम अपने पुराने मनुष्यत्व को नहीं उतारेंगे। पुराना मनुष्यत्व आदम का मनुष्यत्व, आदम ने पाप किया और उसके द्वारा से जो उत्पत्ति हुई वो सब पाप से ग्रसित थी। और परमेश्वर का वचन भी हमें इस बात को बताता है, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और इसलिए जब सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं प्रिय भाई बहनों, तो क्यों कर मनुष्य अपने आप को ये कह सकता है कि हम मसीह हैं। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज जब हम इस वचन को सुनने जा रहे हैं, हम अपने जीवन की ओर ध्यान करेंगे। हम किसी व्यक्ति के जीवन की ओर ध्यान नहीं करेंगे, हम किसी कलीसिया के बहन की ओर ध्यान नहीं करेंगे, भाई की ओर ध्यान नहीं करेंगे, हम किसी विशेष व्यक्ति की ओर ध्यान नहीं केंद्रित करेंगे। हम इस बात की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे, मैं जो अपने आप को मसीही कहता हूँ, क्या मैं सचमुच में वचन के अनुसार मसीही हूँ या नहीं। क्या मैंने अपनी अभिलाषा लालसाओं को क्रूस पर चढ़ाया है कि नहीं। क्या मैंने अपने पुराने मनुष्यत्व को, शारीरिक जीवन को क्रूस पर चढ़ाया है कि नहीं। क्या मैंने उस पुराने मनुष्यत्व को उतार डाला है कि नहीं। इस बात को हमें देखने की आवश्यकता है प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर का आना बहुत निकट है। अगर हम इन सत्य बातों को, इन सच्चाई को नहीं जानेंगे प्रिय भाई बहनों, तो कल हमारे जीवन के लिए ये जो वचन है बहुत ही जो हमारे लिए सचमुच में आज कारगर है, यही वचन हमारे लिए न्याय के का बाइस बन जाएगा।
और इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति जो है परमेश्वर के इस सच्चाई से वंचित रहे। और हो सकता है शायद ये सच्चाई हमें अच्छी भी ना लगे जो परमेश्वर आज हमारे सामने रख रहा है, कि हर एक उस व्यक्ति को जो पाप के द्वारा से उत्पन्न हुआ है उसे नए मनुष्यत्व को पहनने की आवश्यकता है, उसे पुराने मनुष्यत्व को उतारने की आवश्यकता है। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम ऐसा ना समझें कि हमारी विवाह जो है वो चर्च में होता है, वो ना समझें हम ऐसा कि हम कब्रिस्तान में गाड़े जाते हैं इसलिए हम मसीह हैं। नहीं प्रिय भाई बहनों, हम दुनिया के दृष्टि में हो सकते हैं, दुनिया के खाते में हो सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के खाते में और परमेश्वर की दृष्टि में मसीह तभी होंगे जब हम अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार डालेंगे। और पुराना मनुष्यत्व जो हमारे जीवन में प्रिय भाई बहनों दिखता है, उसको हमें जो है उतार करके फेंकना है, क्योंकि जब तक नया मनुष्यत्व हमारे पास नहीं, हम मसीह नहीं हो सकते। पुराना मनुष्यत्व क्या है? पुराने मनुष्यत्व जो है उसमें शरीर के काम प्रकट होते हैं। यदि हम गलतियों के इसी 5 अध्याय में जाएं और उसके 19वें पद में जाएं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, कहता है शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, और इनके और बहुत से और भी काम हैं। और कौन से काम हैं? कुलुसियों का पत्र हमें बताता है, यदि हम 3 अध्याय में जाएं और उसके 5 पद से पढ़ें, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। और आगे लिखा है 8वें पद में, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना छोड़ दो और एक दूसरे से झूठ ना बोलो। और आगे 9वें पद में कहता है कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को अपने कामों समेत उतार डाला है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शरीर के काम अगर हमारी जिंदगी में ये दिखाई दे रहे हैं तो हम क्यों कर कह सकते हैं कि हमने पुराने मनुष्यत्व को उतारा है? हम क्यों कर कह सकते हैं कि हमने पुराने मनुष्यत्व को अपने कामों समेत उतार डाला है? और अगर ये काम हमारी जिंदगी में नजर आते हैं तो हमने पुराने मनुष्यत्व को कहां उतारा प्रिय भाई बहनों? और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है कि हम अगर पुराने मनुष्यत्व को नहीं उतारते तो हम शारीरिक हैं, हम एक शारीरिक मसीह हैं। और शारीरिक मसीह के बारे में बाइबल इस बात को कहती है, जो शारीरिक है वह शरीर की बातों पर मन लगाता है। आज हम भले ही अपने आप को मसीह कहें, लेकिन हमारा मन आज भी शरीर की बातों में लगा रहता है। आज भी हमारा मन जो है बुराई में लगा रहता है। आज भी हमारा मन जो है वो बैर में लगा रहता है। आज भी हमारा मन जो है वो विरोध में लगा रहता है। आज भी हमारा मन जो है वो फूट और विधर्मता में लगा रहता है। प्रिय भाई बहनों, कैसे हम कह सकते हैं कि हम मसीही हैं? और इसलिए प्रिय भाई बहनों, अगर हम अपने आप को मसीही साबित करना चाहते हैं तो हमें शरीर के बातों को अपनी जिंदगी से निकालना होगा। हमें पुराने मनुष्यत्व के इस स्वभाव को अपनी जिंदगी से खत्म करना होगा। इस पुराने मनुष्यत्व को निकालकर बाहर फेंकना होगा, उतारना होगा कामों समेत। परमेश्वर का भक्त पौलुस कहता है, और यदि हम पौलुस की जिंदगी में देखें तो उसने सचमुच में इस पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया। लेकिन आज हम जो अपने आप को मसीह कहते हैं, हम इस पुराने मनुष्यत्व को नहीं उतार पाए, लेकिन हम दावा करते हैं कि हम मसीह हैं। आज भी हमारी जिंदगी की चाल अन्य जातियों की जैसी है। आज भी हमारा जीवन जीने का ढंग अन्य जातियों के समान है। आज हम अपने जीवन को
सचमुच में नए मनुष्यत्व के अनुसार नहीं जी रहे। और इसलिए प्रभु आज हमसे बात कर रहा है। आज प्रभु फिर से हमसे कहना चाहता है कि हम सच्चाई में अपनी जिंदगी को लेकर आएं, सच्चाई में अपनी जिंदगी को बिताएं, सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी को चलाएं प्रिय भाई बहनों। नहीं तो एक दिन हमें बहुत बड़ा धोखा प्राप्त होगा। तब प्रभु हमसे खुल कर कह देगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, क्योंकि हमने कभी भी परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके सत्यता को अपने जीवन में नहीं अपनाया और हमने अपने जीवन को उसके अनुसार नहीं जिया। हम एक शारीरिक मसीह होकर के अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर बिताते रहे और प्रभु नहीं चाहता, शारीरिक मसीह होना नहीं चाहता। प्रभु नहीं चाहता कि हम शारीरिक मसीह बने रहें। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखूं शारीरिक मसीह व्यक्ति का, जो मैंने सुना। शारीरिक व्यक्ति जो है, जो परमेश्वर को नहीं जानता, वो शारीरिक व्यक्ति है। और जब वो शरीर की दशा में रहता है तब उसका जीवन ये इस प्रकार से होता है कि वो उस शरीर की दशा में रह करके एक पासबान को मारता है। लेकिन जब वो प्रभु के पास आता है, बपतिस्मा लेता है, कलीसिया में शामिल हो जाता है और हो सकता है कि वो परमेश्वर के आत्मा को भी अपने जीवन में प्राप्त कर ले और उसके बाद वो अपने जीवन को शरीर की दशा में जीता है। और शरीर की दशा में जीते जीते जो है वो व्यक्ति, अब पहले वो पासबान को मारता था, लेकिन अब जब वो मसीह यीशु में अपने जीवन को बिताने लग गया है और चर्च जाकर के बपतिस्मा लेकर के अपने जीवन को जीने लग गया, अब वो व्यक्ति जो है, जो पासबान को कोई कुछ भी कहता है, वो उसको मारता है। कहाँ बदलाव आया? आज भी उसका स्वभाव वैसा ही है। पहले वो पासबान को मारता था और अब पासबान को कुछ कहने वाले को मारता है। आज हो सकता है हम इस प्रकार के मसीही हों और अपने आप को मसीही कहते हो प्रिय भाई बहनों, लेकिन बाइबल आज हमें इस बात को साफ साफ बता देना चाहती है कि वो मसीही नहीं है। मसीही वो हैं जिन्होंने अपनी अभिलाषाओं को, लालसाओं को कामों समेत उतार डाला है, पुराने मनुष्यत्व को उतार डाला है, पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ा दिया है, अपनी अभिलाषाओं, लालसाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। वो व्यक्ति जो है मसीही है। और जब हम इस प्रकार के शारीरिक मसीह जीवन को जीते हैं, हम अन्य जातियों के समान अपनी जिंदगी को जीते हैं। और जब हमारे पास वो जीवन होता है जिससे हम निकल करके आए थे प्रभु के पास, लेकिन फिर भी हम प्रभु के साथ उसके वचन के अनुसार नहीं चले, हम वही चाल चले जो हमारे पुराने मनुष्यत्व की थी, जो हमारे अन्य जातियों की सी चाल थी, हमने उसी में अपनी जिंदगी को प्रारंभ किया। बस फर्क इतना सा रहा कि हम अब यीशु मसीह की आराधना करने लग गए। फर्क सिर्फ इतना सा रहा कि अब हम जो है चर्च आने लग गए। फर्क सिर्फ इतना सा रहा कि अब हम प्रार्थना करने लग गए और दुआ करने लग गए। लेकिन बाकी सारी बातें हमारे जीवन में, जो हमारा चाल है, हमारा उठना, बैठना, चलना, बोलना, फिरना, सोचना, वो सब अन्य जातियों की तरीके से रहा। और क्या कहती है बाइबल? यदि हम इफिसियों के पत्र में जाएं और उसके दूसरे अध्याय में जाएं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जब तक हम पुराने मनुष्यत्व को नहीं उतारते तब तक हम जो है शारीरिक मसीह हैं। जब तक हम पुराने मनुष्यत्व को नहीं उतारते तब तक हम मसीही नहीं हैं, मसीही नहीं है। क्या कहता है परमेश्वर का भक्त पौलुस 2 अध्याय में, उसके पहले पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अन्य जातियों की शिक्षा का मतलब है, अन्य जातियों के समान जीवन जीने का मतलब है, अन्य जाति लोग जो है जिन्होंने परमेश्वर को जाना नहीं, प्रभु के पास तो चले आए लेकिन परमेश्वर को नहीं जाना।
उनकी जिंदगी आज भी अपराधों और पापों के कारण मरी हुई है। आज भी वो उसी तरीके से अपनी जिंदगी को यीशु मसीह के पास आने के बाद जीते हैं। आज भी उनकी जिंदगी के अंदर वही काम पाए जाते हैं जो हम अभी गलतियों के पत्र में पढ़ करके आए। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को आज बताना चाहता है कि आज भी जो शारीरिक मसीह होकर के जिंदगी को जी रहे हैं, उनका जीवन जो है सचमुच में आज भी संसार की रीति पर है और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार वे चलने वाले लोग हैं जो आज भी आज्ञा न मानने वालों के भीतर कार्य करता है। अन्य जातियों की चाल, यदि इफिसियों के हम 4 अध्याय में जाएंगे और उसके हम 17 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर स्पष्टता से बताया गया कि अन्य जातियों की चाल में और शारीरिक मसीह की चाल में कोई फर्क नहीं। मैं उदाहरण देकर बताना चाहता हूँ। अगर हम अपने आप को ये कहें कि हम अन्य जातियों के समान नहीं और एक शारीरिक मनुष्य होकर के अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, तो अगर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, एक गिलास में गंदा पानी ले लीजिए और दूसरे गिलास में आप साफ पानी ले लीजिए, ठीक है, और दोनों पानी को मिक्स कर दीजिए, तो पानी कैसा हो जाएगा? या साफ पानी को गंदे पानी वाले गिलास में डाल दीजिए या गंदे पानी वाले गिलास का पानी साफ गिलास में डाल दीजिए, पानी की दशा क्या होगी? पानी गंदा हो जाएगा। तो जब पानी गंदा हो जाएगा तो पानी साफ कहाँ रहा? और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अगर हमारी जिंदगी में संसार की बातें प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद रहीं तो जिंदगी तो वहीं की वहीं है। जिंदगी जैसी थी वैसी ही है। गंदा पानी का गिलास में अगर साफ पानी मिला दिया या साफ पानी के गिलास में गंदा पानी मिला दिया, बात तो गंदे पानी की ही हो गई। इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन आज हमें सिखाना चाहता है, प्रभु का वचन आज हमें बताना चाहता है। प्रभु आज हमसे बात कर रहा है प्रिय भाई बहनों, और क्या कहता है कि हम आज भी शारीरिक मसीह जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी आज कैसी है? हम आज भी अन्य जातियों की नाई अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं प्रिय भाई बहनों। लिखा है 4 अध्याय के 17 पद में लिखा है, इसलिए मैं कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। पौलुस को लिखना पड़ा इफिसुस की कलीसिया को, विश्वासी लोगों को, क्योंकि उनकी जिंदगी में शारीरिकता दिखाई दे रही थी, उनकी जिंदगियों में अन्य जातियों जैसी चाल दिखाई दे रही थी, उनके जीवन का ढंग अन्य जातियों जैसा था, उनके सोच विचार ख्याल अन्य जातियों जैसे थे। उसको लिखना पड़ा यहाँ पर जो है इफिसुस के विश्वासियों को कि अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से ऐसे ना चलो। क्या लिखा है? क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई। जिसके पास यीशु नहीं, उसके पास ज्योति कहां से आएगी? उसके पास पवित्र आत्मा की बुद्धि कहां से आएगी? आत्मिक बुद्धि कहां से उसे मिलेगी? जब जीवन अन्य जातियों की नाई मन की अनर्थ रीति के अनुसार चलने वाला जीवन है, तो बुद्धि तो अंधेरी होगी, और उस अंधेरी बुद्धि के होने से हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, हमें सत्य बात भी नहीं दिखाई देगी, हमें दिखाई नहीं देगा कुछ। हम अपने मन की अनर्थ रीति के अनुसार चलते चले जाएंगे। कहता है, आगे लिखा है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए लोग हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो शारीरिक मसीह हैं
वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए लोग हैं, क्योंकि उनका जो जीवन है वो आज भी शारीरिक लोगों के समान है, अन्य जातियों के समान है। क्योंकि उन्होंने मसीह में आने के बाद प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जानने की कोशिश नहीं करी, प्रभु यीशु मसीह के साथ अपनी जिंदगी को बढ़ाने की कोशिश नहीं करी। उन्होंने कभी अपने पुराने मनुष्यत्व को उतारने की कोशिश नहीं की, नए मनुष्यत्व को पहनना नहीं चाहा उन्होंने, और अपनी जिंदगी को इसी रीति से जो है बढ़ाते चले गए और दावे करते चले गए, हम मसीह हैं। ईस्टर मना करके, क्रिसमस मना करके इस बात को उन्होंने प्रमाणित करना चाहा लोगों के सामने कि हम मसीह हैं। बाइबल क्या कहती है? अलग किए हुए लोग हैं वे परमेश्वर के जीवन से, अलग किए हुए लोग। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है, परमेश्वर का वचन इसलिए हमसे बात करता है कि जब उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, परमेश्वर को अपनी जिंदगी में नहीं अपनाना चाहा, तो उनकी बुद्धि कैसी हो गई? अंधकार में हो गई। और जब वो अन्य जातियों की नई जिंदगी को जीने लगे तो हाल उनका क्या हुआ? क्या कहती है बाइबल? रोमियो के पत्र में जाएंगे, उसके 1 अध्याय में जाएंगे और उसके हम 21 पद को से पढ़ेंगे। लिखा है, इस कारण परमेश्वर के जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतु की मूर्त की समानता में बदल डाला। और यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर भी परमेश्वर का भक्त कहता है 21वें पद में, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को अन्य जातियों के अनुसार जिया, इसलिए उनका जो है बुद्धि, उनका मन निर्बुद्धि और अंधेरा से परिपूर्ण रहा। आज भी सच्चाई को नहीं जान पाए। हो सकता है 20 साल हमें प्रभु के साथ चलते हुए हो गए, लेकिन आज हम सत्य को आज भी नहीं पहचान पाए। सच्चाई क्या है? कैसे एक मसीह व्यक्ति को जीवन को जीना है, कैसे एक मसीही चाल हमें चलनी है, कैसे एक मसीही वातावरण को हमें अपने परिवार में बनाना है, कैसे हमें एक सचमुच में यीशु मसीह की छवि को अपनी जिंदगी से प्रकट करना है, आज तक नहीं जान पाए। इस सच्चाई में हम आ ही नहीं पाए, इस सत्य में अपने जीवन को लाकर हम खड़ा कर ही नहीं पाए। हम बस गाना गाते रहे बैठ करके, तालियां बजाते रहे हम बैठ करके, और जो है एक पाठ हमने भजन संहिता का पढ़ लिया या नीति वचन का पढ़ लिया, पढ़ते रहे, चर्च में गए, आधा सुना आधा नहीं सुना, चले आए घर पर, उसके बाद कोई विचार नहीं, बाकी जीवन फिर वही अन्य जातियों जैसा, जैसे अन्य जाति लोग जो है अपने जीवन को जीते हैं, बस उसी तरीके से जिंदगी चलती चली जा रही है। बाजार जाना है, खाना लाना है, ये करना वो करना, चर्च खत्म हो गया, उसके बाद फिर जाना है घूमना फिरना। बाइबल जो सिखाती है, क्या हमने कभी चर्च से लौटने के बाद बाइबल को खोल करके देखा कि जो आज पासवान ने हमें बताया है, जो उसने हमें सिखाया है, क्या सचमुच में वैसा ही है? या सचमुच में बाइबल को खोल करके देखा कि प्रभु उसको फिर से मंथन और चिंतन किया और प्रभु ने क्या बात कही है, क्या मैं उस तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहा हूँ कि नहीं जी रहा हूँ? क्या कभी आकर के हमने इस बात को देखा? इसलिए प्रिय भाई बहनों, पुराना मनुष्यत्व जब तक नहीं उतारेंगे, हम मसीह यीशु के नहीं हैं। आप कहते रहिए, आप सब कुछ करते रहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय देखिए बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं तो कह रहा हूं आप करते रहिए जो कर रहे हैं आप, लेकिन अगर हमने अपने जीवन में सच्चाई को अपना करके जीवन को नहीं जिया, पुराने मनुष्यत्व को उतार करके अपनी जिंदगी को मसीह के साथ नहीं जिया,
और मसीह यीशु के होकर के अपनी ज़िंदगी को अगर हमने नहीं बिताया तो एक दिन हमारे जीवन की दशा भी ऐसी ही होगी। और क्या कहता है 7 अध्याय और उसके 21वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 21 में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। साफ बात, बाइबल की बात है, ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकली हुई वाणी है। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है कि मनुष्य अपने पुराने मनुष्यत्व को उतारे और नए मनुष्यत्व को पहने, और नए मनुष्यत्व को पहनकर नए जीवन की सी चाल चले। यह है परमेश्वर की इच्छा। जब तक आदम का मनुष्यत्व नहीं उतरेगा तब तक हमें वो स्वर्गीय मनुष्यत्व प्राप्त नहीं होगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें पुराने मनुष्यत्व को कामों समेत उतारने की आवश्यकता है। अगर हम सचमुच में परमेश्वर की मर्जी में अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, क्योंकि ये जो पुराना मनुष्यत्व है ये हमें कभी भी परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीने नहीं देगा। ये हमारे उस अच्छे जीवन को गंदा करता चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास 50-50 का जीवन है। मान लीजिए हम 50% हम प्रभु के साथ जीते हैं और 50% हम संसार अन्य जातियों की रीति पर जीते हैं, तो अगर दोनों जीवन मिलेंगे तो जीवन कैसा हो जाएगा? क्या सचमुच में परमेश्वर के अनुसार हो जाएगा? कदापि नहीं, उसका कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। और आगे क्या लिखा हुआ 22वें पद में लिखा है, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। और यहाँ पर प्रिय भाइयों, अगर हमने पुराने मनुष्यत्व को उतार करके अपने जिंदगी को मसीह यीशु के साथ नहीं जिया तो एक दिन बाइबल साफ कहती है वो खुल कर कह देगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। तुम चर्च गए, मैंने नहीं जाना। तुमने दान दिया, मैंने नहीं जाना। तुमने दुआएं की, मैंने नहीं जाना। तुमने अन्य भाषा में दुआएं की, मैंने तुम्हें नहीं जाना। तुमने जो है मेरे वचन का प्रचार किया, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। तुमने भविष्यवाणी की, मैंने तुम्हें नहीं जाना। भाई, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को नहीं उतारा। तुमने पुराने मनुष्यत्व को नहीं उतारा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज भी हमसे बात कर रहा है। पुराने मनुष्यत्व को उतारने की आवश्यकता है। पुराने मनुष्यत्व को अपने जीवन से निकालने की आवश्यकता है। इसलिए जब तक पुराना मनुष्यत्व नहीं उतरेगा, हम उसको उतार करके नहीं फेंकेंगे, तब तक हमारे अंदर से अन्य जातियों जैसी चाल, अन्य जातियों जैसा कार्य हमारे जीवन से खत्म नहीं होंगे। ये मिला जुला जीवन हमारी जिंदगियों से नहीं खत्म होगा। प्रभु नहीं चाहता कि हम मिला जुला जीवन जिएं, क्योंकि हम उसके हैं। इसलिए उसने हमें अपने पास बुलाया। उसने हमें इसलिए बुलाया ताकि हम पुराने मनुष्यत्व को त्याग कर नए मनुष्यत्व को धारण करें। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताना चाहता है प्रिय भाइयों कि हम ऑलरेडी, अगर आज तक हमने ये काम नहीं किया है, तो पतरस अपने पत्र में इस बात को कहता है। आइए बाइबल क्या कहती है हम देखेंगे। पतरस के पत्र में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला पतरस उसका 4 अध्याय और उसके 3 पद को हम देखेंगे।
देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है 4 और उसके 3 में लिखा है, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। जो हम समय गंवा चुके हैं ऑलरेडी, अन्य जातियों की रीति के अनुसार चल करके, उनकी इच्छाओं के अनुसार चल करके जो हमने अपने जीवन को गंवा दिया है, बहुत हमने समय खराब कर दिया है। अब समय खराब करने का समय नहीं है। अब हमें पुराने मनुष्यत्व को उतार करके नए मनुष्यत्व पहनने का समय आ गया है। क्योंकि अगर हम पुराने मनुष्यत्व को नहीं उतारेंगे तो ये अन्य जातियों की चाल कभी खत्म नहीं होगी। हम मन की अनर्थ रीति के अनुसार ही जीवन जीने वाले लोग होंगे। और इफिसियों का पत्र कहता है कि 4 अध्याय के 20 में जाएंगे तो लिखा है, हम यीशु मसीह में जो शिक्षाएं प्राप्त की हैं वो ऐसी नहीं है जैसे में हम जीवन जी रहे हैं। हमें सत्य सिखाया गया है, सत्य में जीना सिखाया गया है। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना के पत्र 8 अध्याय उसके 32 में कहा है, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम यीशु मसीह के सच्चाई में अपनी जिंदगी को लाकर खड़ा कर ही नहीं पाए। हमने अपने जीवन को केवल धार्मिकता में ला करके खड़ा करने की कोशिश की। यीशु मसीह में अपनी जिंदगी को खड़ा करने की कोशिश नहीं की। यीशु मसीह के अनुसार अपनी जिंदगी को खड़ा करने की कोशिश नहीं की। हमने यीशु की धार्मिकता के कामों को अपना करके जिंदगी को जीने की कोशिश की। इसलिए प्रिय बहनों, नया मनुष्यत्व जरूरी है। पुराने मनुष्यत्व को कामों समेत उतारने की आवश्यकता है और हमें नए मनुष्यत्व को पहनने की आवश्यकता है। और नया मनुष्यत्व क्या है? नया मनुष्यत्व के बारे में अगर हम बाइबल में जाएं तो किस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमारे सामने आता है और बाइबल हमें बताती है प्रिय भाई बहनों कि किस रीति से जब हम नए मनुष्यत्व को अपने जीवन में अपनाते हैं तो वो नया मनुष्यत्व जो है वो सचमुच में नया मनुष्यत्व है। इफिसियों के पत्र में जाएं और उसके 4 अध्याय में जाएं और देखें क्या कहती है बाइबल 22 पद में कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। और ये जो पुराना मनुष्यत्व ये भ्रष्ट मनुष्यत्व है, ये दिन प्रतिदिन भ्रष्ट होता जा रहा है। इसमें पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप जिंदगी के अंदर आता जा रहा है। इसलिए प्रभु का वचन आज हमसे कहता है कि इस पुराने मनुष्यत्व को जो भ्रष्ट होता जा रहा है, जो पिछले चाल चलन के अनुसार है, उसको उतार डालो, उतार डालो। और कुलुसियों का पत्र 3:9 कहता है कामों समेत उतार डालो। केवल उतार मत डालो, कामों समेत उतार डालो। और नए मनुष्यत्व को पहन लो। लिखा है 23 पद में, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया है। कहता है पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो मन के आत्मिक स्वभाव में नया बनता जाता है। पुराना मनुष्यत्व मन की अनर्थ रीति के अनुसार चलने वाला, नया मनुष्यत्व आत्मिक स्वभाव में नया बनता जाता है
किसके अनुरूप? सत्य की धार्मिकता और पवित्रता के अनुरूप। और इसलिए जब हम अपने जीवन में सत्य की धार्मिकता को अपनाएंगे, पवित्रता को अपने जीवन में अपनाएंगे और इस नए मनुष्यत्व को के आत्मिक स्वभाव को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे, तभी प्रिय बहनों हम यीशु मसीह के हो पाएंगे। ये याद रखिए, तभी हम यीशु मसीह के हो पाएंगे। उससे पहले हम यीशु मसीह के नहीं हो सकते। इसलिए हमें इस नए मनुष्यत्व को पहनने की आवश्यकता है, इस नए मनुष्यत्व को अपनी जिंदगी में लेने की आवश्यकता है। और जब ये नया मनुष्यत्व हमारी जिंदगी के अंदर आएगा, तब परमेश्वर का जो आत्मा है वो हम में वास करेगा और तब हम मसीह के जन होंगे। बाइबल कहती है, रोमियो 8 उसके 9 में पढ़ेंगे, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं। जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं का मतलब यह है, मसीह वही है जिसने पुराने मनुष्यत्व को उतार कर नए मनुष्यत्व को पहना। और नया मनुष्यत्व यीशु का मनुष्यत्व, पुराना मनुष्यत्व आदम का मनुष्यत्व, और आदम का मनुष्यत्व मिट्टी का मनुष्यत्व था और यीशु का मनुष्यत्व स्वर्गीय मनुष्यत्व है। कुरिन्थियों के पत्र 15:45 से 48 में पढ़िएगा, आपको दोनों मनुष्यत्व के बारे में पता चल जाए, आदम के मनुष्यत्व के बारे में और यीशु मसीह के मनुष्यत्व के बारे में। यीशु मसीह का मनुष्यत्व स्वर्गीय मनुष्यत्व है, आदम का मनुष्यत्व पृथ्वी का, धरती का मनुष्यत्व, मिट्टी का मनुष्यत्व है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, जब हम नए मनुष्यत्व को अपनी जिंदगी में पहनते हैं तो शरीर की बातें हमारी जिंदगी से खत्म हो जाती हैं। फिर हम आत्मिक बातों पर मन लगाने वाले बनते हैं। फिर हम जो है सचमुच में स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करने वाले बनते हैं। फिर सचमुच में हम जो है हमारा ध्यान जो है परमेश्वर के राज्य की खोज में लगा रहता है। फिर हम बुराई की खोज में नहीं, किसी के विरोध की खोज में नहीं, किसी विधर्मता की खोज में नहीं, हमारा मन फिर स्वर्ग के राज्य की खोज में लग जाता है कि कैसे हम स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करें। फिर हमारी दौड़ सचमुच में नए मनुष्यत्व की जो दौड़ है वो नए जीवन की सी चाल वाली होती है और जिसमें सब बातें नई होती हैं, पुरानी बातें सब खत्म हो जाती हैं और तब बनता है एक मसीही। मुझे नहीं मालूम कि आप मसीही होने की परिभाषा को कैसे समझते हैं, लेकिन बाइबल की मसीह होने की परिभाषा तो यही है कि पुराना मनुष्यत्व उतार डालो, नए मनुष्यत्व को पहन लो। और इसलिए जब हम नए मनुष्यत्व को पहनेंगे प्रिय भाई बहनों, तब हम परमेश्वर के राज्य के योग्य बनेंगे। जब हम नए मनुष्यत्व को पहनेंगे तब हम उद्धार प्राप्त पाए हुए लोग बनेंगे। जब हम नए मनुष्यत्व को पहनेंगे तब हम शाश्वत जीवन पाने वाले लोग बनेंगे। इसलिए आज भी अगर आपने अपने जीवन में पुराने मनुष्यत्व को कामों समेत नहीं उतारा है और नए मनुष्यत्व को नहीं पहना है, तो आज परमेश्वर का वचन फिर हमसे बात कर रहा है, फिर हमसे कह रहा है, फिर हमसे बोल रहा है कि हमें इस पुराने मनुष्यत्व को उतार करके नए मनुष्यत्व को पहनने की आवश्यकता। अगर नहीं पहना है, आज भी समय है, उतारिए पुराने मनुष्यत्व को, आदम के मनुष्यत्व को, नए मनुष्यत्व को पहन लीजिए। अगर आदम के मनुष्यत्व को पहने रहे तो मृत्यु मिलेगी, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है और ये मृत्यु शाश्वत मृत्यु भी हो सकती है। याद रखिएगा, शारीरिक मृत्यु की बात नहीं है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, मसीह जीवन में 2 अंतिम संस्कार होते हैं। मैंने पिछले भी वचनों में बताया था, मसीह जीवन में 2 अंतिम संस्कार होते हैं। एक अंतिम संस्कार होता है जब मनुष्य यीशु मसीह में आकर के बपतिस्मा लेता है, उस समय में पुराने मनुष्यत्व का अंतिम संस्कार किया जाता है। और एक जब मनुष्य इस देह को छोड़ता है
तब उसका अंतिम संस्कार होता है। अगर आप सचमुच में मसीह हैं तो आपकी जिंदगी में पहला अंतिम संस्कार जरूरी है। देह जब छोड़ेंगे वो अंतिम संस्कार होगा, वो तो अलग बात है, वो तो सभी का होता है। लेकिन मसीह जीवन में दो अंतिम संस्कार हैं। पहला अंतिम संस्कार बहुत ज़रूरी है एक मसीही व्यक्ति के जीवन के अंदर। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु फिर से कहता है, यीशु मसीह के वे हैं जिन्होंने अपने शरीर की अभिलाषाओं को, लालसाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। अगर आप सचमुच में मसीह के होकर के सदैव रहना चाहते हैं, पृथ्वी लोक पर भी और स्वर्ग लोक पर भी, तो आपको पुराना मनुष्यत्व उतार करके नए मनुष्यत्व में जिंदगी को जीना होगा, नए मनुष्यत्व की चाल को अपनाना होगा, नए मनुष्यत्व की बातों में अपनी जिंदगी को बना करके रखना होगा। तभी आप जो हैं मसीही होंगे। अन्यथा हम एक शारीरिक मसीह कहलाएंगे, और जिसका परिणाम हमने देखा है कि प्रभु एक दिन खुल कर कहेगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। सो यह है परमेश्वर का जीवित वचन जो आज प्रभु हमसे फिर से बताता है, फिर से हमें सिखाता है, क्योंकि वो प्यार करता है इसलिए वो हमें सिखाता और बताता है। आइए हम इन वचनों को, इस सच्चाई को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और हम सचमुच में एक मसीह होकर के ज़िंदगी जीने की कोशिश करें। आत्मिक मसीह होकर के, शारीरिक मसीह नहीं। परमेश्वर हम सबको आशीष देवे। आज हम ये रुक जाएंगे, हम दुआ में चलेंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी आज के इस सुबह के लिए, जिसमें प्रभु हम तेरे चरणों के पास आएँ, ताकि प्रभु हम आज फिर तेरे वचनों को सुन सके और तेरे चरणों में बैठ करके प्रभु जी आज फिर हम मनन कर सके तेरे वचन की बातों को प्रभु जी, और आज हम तेरे वचन की सच्चाई को जान सके कि मसीही कौन है, किसको तू अपनी दृष्टि में मसीह मानता है पिता। और आपने अपने वचन से हमें सिखाया, धन्यवाद। इस वचन की सच्चाई में जीने के लिए मदद कर, और सचमुच में जिस मसीह जीवन को तू चाहता है उस जीवन को हर एक की जिंदगी में तू प्रदान कर, ताकि सब शारीरिक मनुष्यत्व से बाहर आकर के पुराने मनुष्यत्व को उतार करके नए मनुष्यत्व को पहन करके जीने वाले हो सकें, ताकि प्रभु सचमुच में वह तेरे हो सके। प्रभु आप सबको संभालना, इस वचन से सबको आशीषित करना, और प्रभु जितने लोग और भी सुनते हैं वो भी आशीष पाने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, जहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस कलीसिया के साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, हर एक जो इस वचन को सुनता है उसके साथ ये आशीषें युगानुयुग एक सी बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन।